चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और गिन लूं तो अब यहां से 3 और कारोबारी सत्र बचे हैं साल 2025 की समाप्ति में। हाँ, एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको हम सब की तरफ से क्रिसमस की खूब खूब बधाइयाँ। सैंडविच सेशन है भाई, एक दिन की छुट्टी से आ रहे हैं और सामने एक वीकेंड खड़ा हुआ है, तो 2 छुट्टियों के बीच में ये सेशन है जिसकी तैयारी करनी है। अच्छी बात यह है कि कल जब हम छुट्टी थी तो आमतौर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ग्लोबल समीकरण बदले होते हैं, लेकिन जहां हम छुट्टी बना रहे थे लार्जली सारे ग्लोबल मार्केट्स हमारे साथ साथ छुट्टी पे थे, तो ऐसा कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आज कह लीजिए डे आफ्टर क्रिसमस है या कह लीजिए बॉक्सिंग डे है, कई लोग बॉक्सिंग डे के नाम से भी आज का दिन मनाते हैं। तो कई सारे मार्केट्स, एशिया में हांगकांग, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से लार्जली सारा यूरोप काम का, सब आज छुट्टी बना रहे होंगे। तो उनके मार्केट, तो यही कारण है ऑफ लेट छुट्टियों के बीच में वो पार्टिसिपेशन लो रहने का, वो कंसोलिडेशन में भारतीय बाजारों के जाने का, और वो शायद चीज़ें और भी तूल पकड़ होंगी आज के सैंडविच सेशन में। आंकड़ों से समझाता हूँ। पहले जो पार्टिसिपेशन लो की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों के FIIs के ग्रॉस बाय और ग्रॉस सेल नंबर्स ग्रिड के फॉर्म पे आपकी स्क्रीन पे रख दिए। देखिए किस तरह से लगातार ये ग्रॉस नंबर्स हैं, रिड्यूस होते ही चले जा रहे हैं। दिखा रहा है FIIs का पार्टिसिपेशन जैसे जैसे साल की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, कम होता ही चले जा रहा है। और दूसरी तरफ जब मैंने कंसोलिडेशन की बात करी तो वो निफ्टी की परफॉर्मेंस ऑफ लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो फ्राइडे और मंडे के ज़बरदस्त सेशंस के बाद हम लार्जली पिछले 2 दिनों से भारतीय बाजार कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। वैसे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लास्ट जो 2 दिन हैं दोनों अलग अलग एक्सपायरीज के दिन थे, और दोनों के इंट्राडे हाईज देखिएगा वो कॉल राइटर्स के जोन्स पे आके भारतीय बाजार अटक रहे थे। एक बार वेडनेसडे का इंट्राडे स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कंसोलिडेशन था, फ्लैट शुरुआत के बाद शुरुआती फर्स्ट हाफ पे थोड़ा बहुत दमकम था, ऊपर से ठंडे पड़े, पूरे दिन की दायरा रेंज ही 100 पॉइंट के इर्द गिर्द थी। तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बैक टू बैक 2 स्मॉल कैंडल्स जो दिखेंगे आपको आपकी स्क्रीन पे, कुछ नहीं है, ये शायद ऐसा कह सकते हैं आप मोमेंटम में एक पॉज लगता हुआ। और कंसोलिडेशन कभी कभी हेल्दी भी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आज के संकेत दिखा रहा है कि हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत हो रही होगी, 40-50 पॉइंट इन रेड। आइए भाई, पहले ग्लोब, उसके बाद आज की रणनीति की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोब पर नजर कास्टिंग डायरेक्टर साहब प्ले आउट कर चुके हैं। आपने देख लिया गिफ्ट निफ्टी लार्जली हल्का सा लाल निशान में खुलने की बात कर रहा है। एशिया में हांगकांग तो बंद है, खैर अभी तो खुला भी नहीं होता एक्चुअली, अगर हम देख भी रहे होते तो। बाकी के मार्केट्स मिला जुला सा प्रदर्शन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एशियन कई सारे मार्केट्स वैसे कल क्रिसमस डे पे खुले हुए थे, तो एशिया से क्लूज थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। यूएस, हम जब सेशन की समाप्ति करके गए थे वेडनेसडे को 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, बस लाल टिक, नाम मात्र की लाल टिक थी, तो एकदम फ्लैट थे। उसके सामने एक्चुअल सेशन ये S&P दरअसल प्लस, ये क्या है, फ्यूचर्स है, अच्छा फ्लैट होगा शायद। तो उसके सामने यूएस का सेशन फ्लैट से 1/4% बढ़त के साथ हुआ। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट ही हैं, तब और अब की स्क्रीन प्लेट आ गई। हैंडओवर बुरा नहीं है, ठीक ही है, जैसा छोड़ा था उससे थोड़ा सा ऊपर ही आपको वहां के फ्यूचर्स मिल रहे हैं। पर हुआ क्या, फ्राइडे को, अरे यार छुट्टी का लौट के कंफ्यूजन हो जाता है। वेडनेसडे को अर्ली क्लोज वाला यूएस का भी सेशन था और कल वो भी छुट्टी बना रहे थे, तो आधे दिन में क्या हुआ और खबरें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या ढूंढ पाए आप? ढूंढ डोनाल्ड ट्रम्प चांस दे देते हैं अच्छा, कुछ ना कुछ बोलने का। आज उन्होंने सुबह सुबह ट्रूथ सोशल पे ये कह दिया कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया पर आईसिस के ठिकानों पर हमले किए हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उन्होंने पहले आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि ईसाइयों का जो नरसंहार हो रहा है वहाँ उसे रोक दिया जाए, वरना उन्हें कीमत चुकानी होगी, जो कि वो अब चुका रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी ट्रूथ सोशल पर कुछ ही देर पहले लिखा है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर हम बातचीत देखें तो जेलेंस्की जो कि
यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस किए हैं जैरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है और स्टीव विटकॉफ जो कि यूएस के अनवॉय है, दोनों के साथ अच्छी बातचीत हुई और उन्हें ये उम्मीद है कि ये जो बातचीत हुई है वो शांति बहाल करने के और एक कदम आगे जो है एक कदम आगे बढ़ाया जाए। बाजार छोटा सेशन था लेकिन अच्छा सेशन था। पांचवें दिन लगातार ऊपरी स्तरों पर बंद हुए हैं तीनों बेंचमार्क इंडिसेस और S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, 6900 के ऊपर बंद हुआ है और फिर जाकर के 15 जो है फीसदी इस वक्त S&P 500 18% ऊपर है। इस साल डाउ जोन्स 15% ऊपर है, नैस्डैक 22.5% ऊपर है। डाउ अब अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 150 अंक दूर है, नैस्डैक लगभग 400 अंक दूर है, लेकिन एक अच्छा सेशन और वो रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अप्रैल के लोस से अगर कंपेयर करें तो जो टैरिफ वाले लोस थे अप्रैल से नैस्डैक जो है 60% ऊपर है। इस तरह की रिकवरी हमने यूएस के बाजारों में देखी है बिग टेक और AI के जरिए, और एक तीसरा साल लगातार अच्छे रिटर्न्स के साथ वॉल स्ट्रीट इस साल का अंत करने वाला है, जिसे आप थ्री-पीट कहते हैं उनके टर्मिनोलॉजी में। थ्री-पीट यानी कि 3 साल लगातार अच्छे रिटर्न्स जो होते हैं उसे थ्री-पीट कहा जाता है। और 4-पीट के लिए अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप 4-पीट की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि वो बहुत अनलाइकली होता है। और 1945 से जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 4 साल लगातार अच्छे रिटर्न्स मिले, जबकि आखिरी बार एक ऐसा जो हुआ था वो 1995 से 99 के बीच में हुआ था। एनवीडिया ने अपनी सबसे बड़ी डील का ऐलान किया है। CNBC की ये एक्सक्लूसिव खबर है। $20 बिलियन के वो चिप स्टार्टअप है ग्रोक नाम का, उसे वो खरीदेंगे। लगभग $7 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन थी उनके पिछले फंडिंग राउंड में और $60 बिलियन का कैश है उनके पास, तो $20 बिलियन अगर वो खर्च कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनवीडिया को। तो ये एक बड़ा ऐलान था। लेकिन बाजार पर इस वक्त किसी की नजरें नहीं है। नजरें इस वक्त है गोल्ड और सिल्वर पे। सोने चांदी की जो रैली चल रही है इस वक्त लाइव रेट्स पे सिल्वर के फ्यूचर्स जो है, चांदी के फ्यूचर्स $75 के पार निकल गए हैं और 5% की तेजी आज देखने मिल रही है चांदी के फ्यूचर्स में, $75 के पार। और सोने के फ्यूचर्स जो है $4,500 के ऊपर बने हुए हैं। ये जो नए जियोपॉलिटिकल रिस्क एमर्ज हो रहे हैं उससे सोने की कीमतों में और उछाल जारी है। और उसी वजह से चीन का एक सिल्वर फंड है वो गुरुवार को कल यानी कि 10% गिरकर बंद हुआ था। तो आज उस पर किस तरह का एक्शन होता है वो देखने की ज़रूरत है। वो एकलौता फंड है चीन का जहां पे वो सिल्वर के जरिए वो प्ले कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लिमिट्स को कम कर दिया गया है। और फंड ने पहले ही चेतावनी भी दी थी कि भाई इस तरह की जो बढ़त देखने मिल रही है वो फंडामेंटल्स को जो है डिफाई करती है। उतने इस तरह के हमारे फंडामेंटल्स है नहीं, तो निवेशक जो नए हैं उन्हें नुकसान हो सकता है अगर वो इन स्तरों पर निवेश करें और कीमतों में गिरावट देखने मिले तो। लेकिन फिलहाल कीमतों में कोई गिरावट देखने नहीं मिल रही है। दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। सेंटा रैली की शुरुआत कह लीजिए कि हो चुकी है। वाह भाई वाह, ये कहानी ग्लोब की। हैंडओवर बढ़िया ही है, मूड ठीक ही है। हमारे भारतीय बाजारों में हो क्या रहा है, हम बढ़िया तरीके से रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं 2 दिनों से, पर ठीक है, बुरा नहीं लग रही स्क्रीन्स देखकर। पार्टिसिपेशन लो है तो हम कंसोलिडेशन के जोन में चले गए हैं, लेकिन अपने गेन्स को गिव अप नहीं कर रहे हैं। आज भी शायद एक ऐसे ही सेशन हो सकता है, पर क्या एक बेस तैयार हो रहा है बढ़िया सा। जब हम अगले हफ्ते लौट के आए एक फुल फ्लेज्ड वीक में कामकाज कर रहे हो तो लाइकली है कि यहाँ से फिर बढ़त रिज्यूम करती हुई नजर आए। हम सब ये जानना चाहते हैं। चलिए वीरू के पास चलते हैं इन्हीं सब का जवाब ढूंढने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशीष। अभी तो बाजार रेंज बाउंड है और मतलब बुधवार के सेशन की भी और इस सेशन की भी खूबी, लाचारी और प्लेसमेंट सब कह लीजिए कि ऐसी है कि इट्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स आशीष। शुक्रवार का भी बुधवार का भी मेरा यही था। आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे। दैट वाज 26247 पहला रेजिस्टेंस था। 237 वाज हाई। नहीं वायलेट करेंगे 129 26,083 इसी रेंज में कंसोलिडेट करेंगे कंप्लीटली आशीष। इस लास्ट वीकली एक्सपायरी के बाद से लेकर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट को इन 2 ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। कल की छुट्टी थी, फिर अब वीकेंड, फिर उसके बाद मंथली एक्सपायरी, तो कंप्लीटली अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स के हाथ में है। FIs के स्टैट्स लेके आते हैं। आज के सेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, कोई चमत्कारिक मतलब मूव आ सकता है क्या, लेट्स सी। देखिए एक चीज़ है आशीष कि FIs ठीक वही कर रहे हैं, ट्रेड पैटर्न उनका वही है जो बीते अक्टूबर से नवंबर में था, नवंबर से दिसंबर में था और दिसंबर से जाते हुए जनवरी में हो रहा है। कैश अंडरलाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, सेलिंग है। 1781 करोड़ रुपए की DIS की करीब 2381 करोड़ रुपए की बाइंग है। बट
क्लोजर टू एक्सपायरी वो अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं। इवन द लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है वो उसके बाद अपने शॉर्ट कवर करने शुरू कर देते हैं। 1032 करोड़ रुपए की बाइंग उनकी और लगभग 1570 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग काटे उन्होंने, शॉर्ट भी करे, शॉर्ट भी कवर किए, माफ कीजिएगा, 6200 कॉन्ट्रैक्ट। और आप ये देखिए इम्पैक्ट, जस्ट इस डायग्राम को देखिए आशीष, जरा इस डायग्राम को बड़ी बारीकी से देखिएगा क्या हुआ अक्टूबर में, नवंबर में और अब दिसंबर में भी वही हो रहा है, क्लोजर टू एक्सपायरी शॉर्ट कवर। और मैं अभी ये कह देता हूं, हालांकि मेरा कोई उसके लिए दृष्टिकोण मैं नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, बट अगली सीरीज में वो वहां से शॉर्ट करते हैं जहां से उन्हें बहुत अप्रोप्रिएट नंबर नजर आता है। जैसे इस सीरीज में उन्होंने 26,200 से काफी अच्छी सेलिंग शुरू करी थी, बट प्राइस अब लौट के वहीं आ चुका है। दैट्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और लास्ट सेशन में भी अगर आप देखें तो जो नेट शॉर्ट है वो रिड्यूस होकर सब्सटेंशियली कम होकर अब करीब 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी बीते एक हफ्ते में लगभग 35,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कम करे। और यही है कारण कि आपने ये जो लोअर स्विंग से अपर स्विंग देखा, 25,715 से आप करीब करीब 26,215 पे खड़े हुए हैं, 26,185 पे खड़े हुए हैं। लेके आइए आज के लेवल्स और ऑप्शंस की प्लेसमेंट। लुक एट एफआईज की फिगर्स पे। अच्छा आशीष, एक चीज और कह देता हूं, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एफआईज ने बहुत भारी मात्रा में कॉल शॉर्ट भी की है। करीब 1,21,000 कॉल शॉर्ट है आशीष और 56,000 पुट शॉर्ट है। सिंपल इसका मीनिंग यह है कि वो एक राइटर्स जोन एस्टेब्लिश करके बैठे हैं। लिखे आइए जरा पिरामिड से एक बार, और ऑप्शन राइटर्स 26,200 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और इसके बाद सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से 300 और 400 पे भी लगभग 3 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पर। एंड लुक एट 26,100, 62 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, लेकिन उससे नीचे 26,000 पे करीब 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई है आशीष। तो कंप्लीटली आपको स्क्रीन पे विजिबल है एक ऑप्शन राइटर्स और एक राइटर्स की डोमिनेटेड जोन। लेके आइए पिरामिड्स, देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 26,000 की पुट। और एक और चीज, 26,000 की पुट को आपको तवज्जो इसलिए देनी है क्योंकि यहीं पर 26,045 पे आपका 20 डेमा और 10 डेमा प्लेस्ड है, मतलब 26,045 और 25,975। तो ये 3 पॉइंट बेस पे आते हैं। लेके आइए बेस 1। देखिए कंप्लीटली दिस सेशन बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। किसी बहुत चमत्कारिक मतलब मूव की एज पर दी स्टैट्स एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। 2 पॉइंट है, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल इस बात को लेकर हूं कि निफ्टी कहां आपको बाय ट्रेड देगा, वेदर इट्स बेस 1, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट एज पर स्टैट्स बेस 1 यही परसिस्ट करता है 26,088, 113, क्योंकि हमको इस रेंज में यही ब्रेकआउट इस हफ्ते लेके आया था। तो हम दोनों ही लेवल्स पे अगर हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखेंगे, बट बिलो 25975 हमारी ये पूरी थ्योरी क्लोज हो जाएगी आशीष, एंड एग्जिट एंड रिड्यूस योर रिस्क बिलो 25975। बट जब तक हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं, हम एक थिन या फिर एक छोटी पोजीशंस को ऐड करने की, बाय ऑन डिप्स करने की अप्रोच रखेंगे। और लिखा ही रेजिस्टेंस 1 किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेज में एज ऑफ नाउ जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू 26200 कॉल राइटर्स इस जोन में ट्रेड को वाइंड अप कर लेंगे। अगर निफ्टी को इस रेंज से बाहर निकल के कोई चमत्कारिक मूव देना है तो 238 के ऊपर एक सेशन सस्टेन करना पड़ेगा। इन दैट केस वो ऑल टाइम हाई के क्लस्टर्स खुल जाएंगे, बट टिल दैट टाइम प्ले दैट रेंज। और अगर आप ऑप्शन राइटर्स हैं तो राइटर्स के लिहाज से आप 26,100 की कॉल और पुट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक क्या ब्यूटीफुली गया ऊपर, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई और एग्जैक्टली वही पॉइंट जो मैं सुबह कह रहा था, 59,428 और 553 कोलैप्स हो गया वहां जाके, डॉट वहीं पर क्या था 59,500 का कॉल राइटर जिसने बीते 2 हफ्ते से स्ट्रॉन्ग रिप लिया है। एंड लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 59,500 पे, ह्यूज। और इसके अगेंस्ट कोई भी पुट राइटर उतना बड़ा कन्विक्शन होल्ड नहीं करता है। और बस क्या है, 59,000 पे आपका पुट राइटर्स है, 59,000 पे ही आपका 10 डेमा है, 59,000 पे ही आपका 20 डेमा है। तो लेवल्स एज ऑफ नाउ हम किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 तक निफ्टी बैंक पे, ऑल्दो किसी बहुत बड़े ट्रेड की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता, बट अगर आप एक कंपल्सरी ट्रेडर हैं निफ्टी बैंक के तो आपका बाय जोन यही होगा बेस 1, क्लोजर टू बेस 1। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव बेस 2। और याद रखिएगा जो भी ट्रेड इस जोन में आप पिक करें, हालांकि वैसे बैंक निफ्टी को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट हाई ट्रेजेक्टरी में RS1 के आसपास निपटा दें, क्योंकि अभी 59,500 का जो कॉल राइटर है वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, वो एक एक्सपायरी सेंस लेके बैठा हुआ है। और बड़ा मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब आप एक सेशन एटलीस्ट 59,538 के ऊपर स्पेंड करेंगे। इन दैट केस 200 से 250 पॉइंट टुवर्ड्स RS2 विल ओपन। आशीष।
बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक की हो गई आज की सैंडविच सेशन की स्ट्रैटेजी। कमाई कैसे होगी स्टॉक स्पेसिफिक, इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कहाँ नजर है आज? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, दो ट्रेड है, दोनों बाइंग साइड पे है। पहला जो ट्रेड रहेगा मेरा इंडियन होटल की फ्यूचर्स के ऊपर बाय का ट्रेड रहेगा। 738 की रेंज में इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 725 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 755 रुपए के आसपास की इसमें टारगेट मेंटेन करना होगा। हालांकि प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, तो इसमें एक बाय कॉल इनिशिएट हो रही है। दूसरा जो ट्रेड है नो ब्रेनर है, मन्नपुरम के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस तरीके के गोल्ड के भाव चल रहे हैं उसको अगर ध्यान रख रहे हैं तो 312 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 305 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 322 और 330 के टारगेट्स रहेंगे। मणप्पुरम बिल्कुल गोल्ड गोल्ड एक चांदी दिखाइएगा, एकदम से सुबह रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हिंदुस्तान जिंक रडार पे रखिएगा। वेनसडे सुबह भी हम लोग उसकी बातचीत कर रहे थे। पंकज जी थैंक यू सो मच। चांदी हम लोग स्टॉक मार्केट के लिहाज से वेनसडे को 3:30 बजे छोड़ के गए $72.10 पे। इंटरनेशनल मार्केट दिखा सकते हो क्या? ये इससे कोई फायदा नहीं होगा। 72.10 पे छोड़ा हुआ था, 75 के ऊपर, 75 के इर्द गिर्द। इस $3 का मूव है फिर से चांदी में। तो हिंदुस्तान जिंक फोकस में रखिए उसको, उसके चलते वेदांता रडार पे शायद आ जाएगा आपके। वैसे ट्रेड के लिए इंडियन होटल्स, मणप्पुरम फाइनेंस, पंकज जी के प्रिफर्ड आइडियाज। क्विकली कंचन से जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। कंचन बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितने भी डिफेंस शेयर्स हैं आज आपके फोकस में होने चाहिए, बिकॉज डिफेंस काउंसिल की आज एक अहम बैठक है जहां पे मिसाइल और बाकी के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसकी फास्ट ट्रैक परचेज के ऊपर विचार होगा। इंडसइंड बैंक आज आपको फोकस में, बिकॉज एसपीओ ने अकाउंटिंग से जुड़े की मामलों की जो जांच है उसको शुरू कर दिया है। बैंक के इंटरनल जांच में अकाउंटिंग में जो है गड़बड़ियां मिली थी। उसके बाद कैस्ट्रॉल फोकस में, बिकॉज मोशन जेवीको का 26% हिस्सा बेचने के लिए ओपन ऑफर है। स्टोन और सीपीबीआईबी के साथ ये ओपन ऑफर दिया गया है जहां पे प्राइस है 194 रुपीज पर शेयर। केएनआर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इंडस इंफ्रा ट्रस्ट के साथ अग्रीमेंट साइन किया गया है। यहाँ पे 4 रोड एसपीवीज में 100% की हिस्सेदारी बेचने के लिए ये जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। अगर टोटल वैल्यू देखी जाए इस डील की तो 1543 करोड़ की है। वहीं अगर एनटीपीसी की बात करें तो ये भी फोकस में, सोलापुर सोलार पीवी में करीब ये जो कंपनी है 13 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसको कमीशन कर दिया है, जिसके बाद इसकी जो स्टैंडअलोन कैपेसिटी है वो बढ़ के 60,796 मेगावाट की हो गई है। वोडाफोन आइडिया आज फोकस में, बिकॉज फिस्कल 19 के लिए 79 करोड़ का कंपनी को जीएसटी नोटिस मिल गया है। जेके सीमेंट राजस्थान के किशनपुरा लाइमस्टोन के लिए कंपनी ने बिडिंग जीत ली है। वहीं स्ट्राइड फार्मा, बिकॉज न्यूयॉर्क यूनिट को यूएस एफडीए से 4 ऑब्जर्वेशन मिली है। और पनाशिया बायोटेक, बिकॉज यूनिसेफ के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये ऑर्डर पेंटावेलेंट वैक्सीन की सप्लाई के लिए दिया गया है। क्विकली ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। मनोज सर, मैचिंग लग रहा है आज तो आप मेरे से। ब्रेक के उस पार मनोज सर से आज की पिक्स लेंगे। तो अब की सेकंड प्लेट के साथ शुरुआत करता हूं। आपकी स्क्रीन पे आएगी। सिल्वर तो दिखाई चुका हूं। गोल्ड ठीक है, गोल्ड भी इंच अप हो रहा है, पर चांदी जो है ना वो उफान मचाई हुई है। बाकी वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। बाकी ठीक है सब कुछ। चांदी और सोना ही हाईलाइट है हैंडओवर के लिहाज से। क्रूड कंसोलिडेट कर रहा है 62.5 के इर्द गिर्द। मनोज सर से जान लेते हैं प्रिफर्ड पिक्स। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया चांदी में बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यहाँ पे चाइना जो है 1 जनवरी से एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर रहा है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि शंघाई एक्सचेंज की जो प्रीमियम है वो बढ़कर $5 से भी ज्यादा हो गई कॉमेक्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए चांदी में बड़ा उछाल है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। सोना यहाँ पे उसको जो है फॉलो करते हुए नजर आएगा। तो सोने में आज फिर यहाँ बाय की सलाह रहेगी। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में 1,37,700 के स्तर के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,36,500 का रखना है। टारगेट 1,40,000 के रहेंगे। मेटल पैक में भी मजबूती बनी हुई है। कॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड हाइस पे है।
हमारा मानना है कि कॉपर की मजबूती के चलते आज यहाँ पे दूसरे जो मेटल्स है वो भी जो है उसको इनलाइन फॉलो करते हुए नजर आएंगे। जिंक में यहाँ आज बाई की सलाह रहेगी। जिंक का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जिंक का जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करना है 303 के स्तर पे, स्टॉप लॉस 300 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 309 के रहेगी। लीजिए बढ़िया सी 2 इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके लिए मनोज सर लाते हुए। रखिए जिंक खरीदारी करने का मन और साथ साथ सोने में भी एक बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। और इक्विटीज में अगर ये तेजी बनानी है तो मणप्पुरम फाइनेंस, अभी वो स्टॉक स्पेसिफिक रांदड़ साहब की पिक भी आ रखी है। मनोज सर थैंक यू सो मच। सीजन्स ग्रीटिंग आपको। हो सकता है अगले साल ही अपनी मुलाकात हो रही हो, मुझे लाइनअप का आइडिया नहीं है। खैर थैंक यू जुड़ने के लिए। आज का इवेंट कैलेंडर क्विकली दिखा देता हूं। पहले फ्राइडे है आज, अपफ्रंट बता दिया मैंने, बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं, वो ग्रेड क्विकली स्क्रीन्स पर आ जाएगा, उस पर अब रिविजिट नहीं कर रहा मैं। वैसे बॉक्सिंग डे जब मैंने शुरुआत में कहा था तो आम तौर पे ये दिन क्रिसमस के बाद सेलिब्रेट करा जाता था। यूरोप में तो एक बैंक हॉलिडे है आज, और हॉलिडे इसलिए दी जाती थी कि आज का दिन गिफ्ट्स डोनेट करना, जिनकी जो ज़रूरतमंद है, नीडी हैं, उनको गिफ्ट डोनेट करना। खैर अब दिन इवॉल्व हो गए, बॉक्सिंग डे वैसा नहीं, अलग तरह से सेलिब्रेट होता है। कोफोर्ज बोर्ड मीट है आज, वो जो मच अवेटेड फंड रेजिंग अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखा था कि आज हम बैठक करेंगे, दिन आ गया है। आज बोर्ड की मीट हो रही होगी। शेयर इशुएंस, सिक्योरिटीज इशुएंस, अब देखते हैं विकल्प क्या चुनते हैं ये लोग, QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह वगैरह। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट कुछ इंपॉर्टेंट है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज की स्पिन ऑफ यानी कि डीमर्जर की एक्स डेट, ये अपने केमिकल और विनाइल बिजनेस को अलग कर रहे हैं, रेयन बिजनेस को अलग कर रहे हैं, सब अलग अलग डीमर्ज एंटिटी में जा रहे होंगे, तो आज एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहे होंगे। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट वेडनेसडे को अच्छे मूव्स के साथ बंद हुआ था क्योंकि आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है इनके स्टॉक स्प्लिट की। आज स्टॉक का भाव बदला बदला दिखेगा आपको, 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में टूट जाएगी। और राम रतन वायर्स का भी 1 for 1 के बोनस इशू का आज एक्स डेट है। FNO कर्व में नीडलेस टू से सम्मान कैपिटल सम्मान के साथ कंटिन्यू कर रहा होगा। आज शाम को हमारे बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे। जापान का CPI अवेटेड था, मेरे ख्याल से आने वाला होगा या आ गया होगा, मैं चेक करके डालता हूं। आज हमारा वीर बाल दिवस है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिन को ऑब्जर्व करेगी। नेशनल लेवल प्रोग्राम भारत मंडपम में होगा। उस भारत मंडपम के प्रोग्राम में PM मोदी शिरकत कर रहे होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दे रही होंगी। इंडियन रेलवेज, वो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि दरें बढ़ा दी गई हैं, आज से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी 26 दिसंबर से। रिलीजेस हैं, अच्छा वो रिलीजेस कल हो चुकी हैं, सबने स्मार्टली क्रिसमस की छुट्टी का फायदा उठाया है, पर मेरा काम है बता देना। धर्मा प्रोडक्शंस की तू मेरी मैं तेरा, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, रिव्यूज तो आ ही चुके हैं, थोड़ा सा फीका आइटम है। और अमेरिकन एक्शन कॉमेडी हॉरर सब है भाई। एनाकोंडा रिलीज हुई है कल। अच्छा एक बज बड़ा स्ट्रांग है, पर उसे लिख के इवेंट्स कैलेंडर में ले जा रहा हूं क्योंकि बज है। जेप्टो हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपने ड्राफ्ट IPO पेपर्स आज रेगुलेटर को दे रहा हो। अगले साल शायद वो लिस्टिंग की IPO की तैयारी हो रही है, आज शायद वो पेपर सबमिट हो रहे हैं। जब हो रहे होंगे आवाज की टीम सबसे पहले आपको बता ही रही होगी, अपडेट दे रही होगी। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से फ्लैटिश संकेतों के साथ 50-60 पॉइंट, थोड़े से तो नहीं, थोड़ा सा ठंडा ही खुलेगा 1/4% दबाव के साथ। कोई ना, देखते हैं कैसे सेशन प्रोग्रेस करता है। मॉर्निंग कॉल यहीं पे समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।